सामाजिक जागरूकता एवं सामाजिक उत्थान की दिशा में मानवता के लिए मधुबनी न्यूज हमेशा तत्परता के साथ एक कदम आगे बढ़कर सकारात्मक पहल करते आया है। मधुबनी न्यूज के सरोकार में शामिल पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ग्रीन कोएलिशन के साथ लाइफलाइन हेल्थ केयर सहारघाट के सहयोग से वृक्षारोपण अभियान चलाया गया, जिसमें अधिकारी, स्कूली बच्चे, युवा युवती, अभिभावक, जनप्रतिनिधि व शिक्षक शामिल हुए। अभियान सर्वप्रथम मधुबनी न्यूज के संपादक विक्रम भगत नागवंशी के नेतृत्व में कुशल युवा प्रशिक्षण केंद्र बसवरिया परिसर में वृक्षारोपण कर शुरुआत की गई, जहां सहारघाट थाना अध्यक्ष विजय पासवान, संचालक गुड्डू कुमार व छात्रा के द्वारा वृक्ष लगाकर पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निर्वहन का प्रण लिया और छात्रों ने वृक्ष लगाने एवं लोगों को जागरूक करने का संकल्प भी लिया। पुनः बसवरिया स्थित सृजन पब्लिक स्कूल में अंचलाधिकारी राम कुमार पासवान, जदयू के वरिष्ठ नेता डॉक्टर संतोष सिंह कुशवाहा, मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारी सतीश कुमार, पत्रकार मनोज मिश्र व सृजन पब्लिक स्कूल के निदेशक कृष्ण कुमार के साथ सभी स्कूली बच्चों ने विद्यालय परिसर में करीब 100 वृक्ष लगाए। वृक्ष लगाने के दौरान बच्चे काफी उत्साहित दिख रहे थे। इस दौरान बच्चों ने पढ़ाई के साथ साथ लगाए गए वृक्ष की सेवा करने का भी संकल्प लिया। वृक्षारोपण के उपरांत परिचर्चा कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ, जहां वृक्ष के महत्व, इसके लाभ तथा वायुमंडल पर पड़ने वाले प्रभाव को भी बताया और समाज में पौधारोपण को लेकर जागरूकता फैलाने की भी बात अधिकारियों ने रखी। इसके बाद बसवरिया ब्रह्म स्थान परिसर में मधुबनी न्यूज टीम ने स्थानीय किसान के साथ मिलकर वृक्ष लगाकर लोगों को जागरूक किया। बहरहाल मधुबनी न्यूज के इस अभियान को हर ओर सराहा जा रहा है। अभियान के तहत मधुबनी न्यूज के प्रेरणा और आग्रह पर विभिन्न प्रखंड, अनुमंडल, गांव व सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में करीब 1000 से अधिक वृक्ष लगाए गए। मधुबनी न्यूज के सरोकार में शामिल पर्यावरण संरक्षण पर लगातार सामाजिक जागरूकता अभियान निरंतर जारी है। इसलिए आइए सभी मिलकर वायुमंडल को स्वच्छ करें और अपना जीवन बचाएं। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य सिकंदर यादव, उप प्राचार्य ललन शाह, शिक्षिका नेहा, सीमा, प्रीति, पूजा, रोशनी, वर्षा, सुधा, राजकिशोर शाह, श्री नारायण पंडित, रामदेव राम, सपना, राम इकबाल यादव, शिवम कुमार, मदन शर्मा, KYP की छात्रा, मंचला, साधना, आस्था, सरिता, शिवशक्ति, रोशनी, सुशील, गुरुदेव यादव, अविनाश, नीतीश समेत अन्य ग्रामीण भी शामिल हुए। बताइए, आज पर्यावरण दिवस है और आप लोगों ने जो पौधारोपण किया है, क्या संदेश देंगे समाज को? हम लोग को आज बहुत बड़ा दिन है। बताइए। हम ये कहना चाहेंगे कि हम सबको पेड़ लगाना चाहिए। हमारे जीवन होता है, पेड़ से हमारा जीवन है। कितना पेड़ लगाए हैं आज? बहुत सारा सर लगाए हैं, हम सभी लगाए हैं। और बच्चों को, छात्रों को क्या कहेंगे? छात्रों को भी कहेंगे कि सब एक एक पेड़ लगाए और जीवन बचाए। जीवन बचाए। बताइए। आज बहुत अच्छा दिन है। और पौधारोपण क्यों जरूरी है? पेड़ लगाना क्यों जरूरी है? क्योंकि पेड़ से ही हम लोग हैं, हवा मिलता है, ऑक्सीजन पेड़ से मिलता है, इसलिए महत्वपूर्ण है पौधारोपण करना। हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीजन की जो कमी है ना, उसको दूर करके, और आने वाले समय में अभी गाड़ी का जो मात्रा है ना, वो काफ़ी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सब वो कर रहे हैं, इसको सोखती है पेड़ पौधा। हमारे जीवन में अधिक से अधिक पेड़ पौधा लगाना चाहिए, क्योंकि उसका परसेंटेज जो भी है वो बहुत कम की ओर जा रहा है। क्योंकि पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो हमारा जीवन जो है विनाश की ओर जा रहा है। उसी को रोकने के लिए हमें पेड़ पौधा अधिक से अधिक लगाना चाहिए। किसानों के लिए पर्यावरण पर पौधारोपण करना, पौधा को लगाना खेतों में कितना महत्वपूर्ण है? पर्यावरण के लिए तो किसानों के लिए पेड़ पौधा लगाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि उस पेड़ से हम लोगों को ऑक्सीजन मिलता है और उससे जीवन भी मिलता है, और पेड़ पौधा लगाना चाहिए। और यूट्यूब के माध्यम से आप मधुबनी न्यूज को देखते होंगे। आज पर्यावरण दिवस है और ग्रीन कोएलिशन एक संस्था है जो पर्यावरण पे ही पौधारोपण पे ही काम करती है। उसके साथ मधुबनी न्यूज मिलकर के पौधारोपण एक अभियान है, इसके साथ हम लोगों ने आज कार्यक्रम किया है। आज पर्यावरण संरक्षण और पौधारोपण, वृक्ष को लगाना क्यों जरूरी है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे अंचलाधिकारी मधुबापुर राम कुमार पासवान जी है, जदयू के वरिष्ठ नेता और लाइफलाइन हॉस्पिटल सहारघाट में उनके डायरेक्टर डॉक्टर संतोष सिंह कुशवाहा जी हैं। इसी तरह सृजन पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर हैं। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम सृजन पब्लिक स्कूल के जो डायरेक्टर हैं कृष्णा जी, हम इनसे चाहेंगे कि इस पर कुछ जो सबूत है।
सभी को नमस्कार। आज पर्यावरण दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस है। इसका आयोजन मुख्य रूप से किया जा रहा है कि हम लोग पर्यावरण को बचाएं। पर्यावरण को क्यों बचाना है, हम लोग सभी शिक्षित हैं, जानते हैं कि पर्यावरण से हमें क्या क्या लाभ होती है। बचपन से पढ़ते आए हैं, बच्चा को पढ़ाते भी आ रहे हैं कि पर्यावरण से हमको कितने लाभ हैं, किस किस रूप में लाभ लेते हैं, पर्यावरण नहीं होने पर हम लोग को कितनी हानियाँ हो सकती है, ये सब हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। पर्यावरण बचाने का एक मौका गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है कि हम लोग पर्यावरण को इस रूप में बचा सकते हैं। आज पर्यावरण दिवस के मौके पर हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। सीओ साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, आप लोग हैं, सारे टीचर हैं, स्टूडेंट हैं। तो पर्यावरण को बचाने के लिए हम लोग पेड़ लगाए हैं, पेड़ का संरक्षण करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग स्कूल में पेड़ लगाए हैं तो स्कूल के पेड़ की ही रक्षा करें। हम लोग को घर में, आम के बगीचा में, जहाँ कहीं भी पेड़ है, हरा पेड़ है, उसका संरक्षण करना हम लोग का दायित्व है। ऐसा भी नहीं है कि मेरा पेड़ है उसी को हम संरक्षण करें। किसी का भी पेड़ है कहीं भी, तो उस पेड़ का संरक्षण करना हम लोग का दायित्व है, क्योंकि किसी के पेड़ से किसी को लाभ मिलता है। ऐसा नहीं है कि हमारा पेड़ है तो हमारा पेड़ ऑक्सीजन हम ही को देगा, आपको नहीं देगा, ऐसा नहीं है। दूसरे का बगीचा में पेड़ है, उसका ऑक्सीजन भी हम लेते हैं और उससे हम स्वस्थ रहते हैं। आप लोग सुने होइएगा, दिल्ली में बहुत सारा कैफ़े ऐसा खुला है जहां ऑक्सीजन बिकता है। आपको अगर शुद्ध ऑक्सीजन लेनी है तो दिल्ली में 1 घंटा के लिए 200 रुपया चार्ज है। आप 1 घंटा के लिए आपको देगा ऑक्सीजन। ऐसा जो व्यक्ति बीमार है, जिसको शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलती है, ऐसा लोकेशन में है जहाँ पर्यावरण ज़्यादा गंदा है, तो उस कैफ़े में जाकर 1 घंटा ऑक्सीजन ले सकता है 200 रुपया में। आप बताइए, आप वहाँ ऑक्सीजन बिकना शुरू हो गया है। ऐसी नौबत क्यों हम लोग के सामने में आई है? इसका यही कारण है कि हम लोग पर्यावरण पर ध्यान देना छोड़ दिए हैं। जानते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। इसको कभी हम लोग बचाने का प्रयास नहीं किए। अब हम लोग को जब दिक्कत होने लगी है तो गवर्नमेंट के तरफ से, हम लोग के तरफ से यह उपचार किया जा रहा है कि पर्यावरण को हम लोग बचाएं। तो इन सारे बातों को हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। हम लोग नहीं कभी चाहेंगे कि शहर वाली नौबत हम लोग को देहात में भी हो और हम लोग पर्यावरण से दूर हो जाएं। हम लोग को भी देहात में ऑक्सीजन का सिलेंडर पिट्ठी पर लेकर घूमना पड़े, कभी ऐसी नौबत ना आए। इसलिए हम लोग को पर्यावरण बचाना है। इतनी के साथ अपनी बातों को मैं ख़त्म करता हूँ। हमारे पदाधिकारी साहब भी कुछ बताएंगे आप लोग को। धन्यवाद। चलिए, हम अंचलाधिकारी मधवापुर राम कुमार पासवान जी हैं, इनसे कहेंगे कि कुछ शब्द बच्चों को के बीच रखें। आज के इस कार्यक्रम में विद्यालय के प्रांगण में उपस्थित देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के बंधुओं, विद्यालय के डायरेक्टर, हमारे डॉक्टर साहब, अभिभावक, सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इस प्रांगण में एकत्रित हुए हैं। आप सबों से अनुरोध है मेरा, आप लोग भी अपने घर जाकर अपने बाड़ी में, खेतों में पेड़ पौधा लगाइए, पौधा भी लगाइए। इससे हम लोग को कई तरह के फ़ायदे होते हैं। महिलाएं सुबह सुबह डेली पूजा करने के लिए बाहर में जाते हैं फूल के लिए। अपने प्रांगण में लगाइएगा तो फूल आपको आसानी से मिल जाएगा। बड़ा पेड़ लगाइएगा तो फल देखिए, हम लोग यहाँ पर है आम का पेड़ लगा, कितना सुंदर सुंदर आम लगा हुआ है। लोहे का किवाड़ी खिड़की लगाते हैं। आपका अपना पेड़ रहेगा, बड़ा हो जाएगा तो उसको काट के आप लकड़ी लगा सकते हैं। तो 3-3, 4-4 फायदा है। और उससे भी सबसे महत्वपूर्ण फायदा, ये पेड़ हम लोग के लिए प्राण वायु देता है। प्राण मतलब जो हम लोग का जान है शरीर में, और जिस चीज़ से बचता है वो चीज़ हमको मिलता है इस पेड़ से, ऑक्सीजन। प्यारे बच्चों, जानते हैं ऑक्सीजन हमारे लिए प्राण वायु है। हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन लेते हैं, और वही ऑक्सीजन हम लोग को जिंदा रखे रहता है। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा हम लोग मर जाएंगे। कोरोना काल में देखे, ऑक्सीजन के अभाव में बहुत सारे हॉस्पिटल में मारामारी हो रहा था। अभी डॉक्टर साहब बताए आप लोग को, अभी ऑक्सीजन के लिए अब कैफ़े भी खुलने लगा है। जैसे हम लोग कंप्यूटर क्लासेस के लिए सीखने के लिए कैफ़े में जाते हैं, उसी तरह ऑक्सीजन के लिए भी कैफ़े में जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत संकट की घड़ी आ गई है। तो अब हम सबको मिलके, बच्चा, बूढ़ा, जवान, अभिभावक, जो भी है, महिलाएं, सबको मिलके एकजुट होके अपना जहाँ छोटा सा भी जगह, घर में गमला लगा के 4 गो पौधा लगा दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं। कहीं नहीं है तो छत पे लगा दीजिए, आंगन में किनारे में रख दीजिए, बरामदा पे रख दीजिए। छोटा से ही शुरुआत हो जाएगा तो काफ़ी बड़ा है। छोटे छोटे अगर 10 पौधा सब लोग लगा लिए तो एक पेड़ के बराबर वो भी हो जाएगा।
पर्यावरण दिवस है। और पर्यावरण दिवस इसीलिए मनाते हैं कि अहमियत हो, पेड़ पौधे की अहमियत जो है उसको बचाने के लिए। कैसे बचेगा पेड़ पौधा? जब तक नहीं बचेगा हम लोग नहीं बचेंगे। इसलिए सब लोग मिलके पेड़ पौधा को बचाएंगे, पेड़ पौधों को लगाएंगे। अभी जैसे विक्रम जी बताए हैं बच्चों के लिए कि आप लोगों ने जो पेड़ लगाया है इस विद्यालय के प्रांगण में, उसको पानी देते रहिए, उसकी सुरक्षा करिएगा आप लोग। तो 6 महीने के बाद बिहार सरकार आप लोग को प्राइज़ देगी। जिसका पौधा बचा हुआ रहेगा, जिसका पौधा जो लड़के का अच्छा सुंदर रहेगा, उसको ज़्यादा प्राइज़ मिलेगा। तो आप लोग बच्चे लोग भी जो पेड़ लगाए हैं अपना चिन्हित करके रखिए। अपने पेड़ जो जिसको लगाए हैं आपने, उसमें अपना नेम प्लेट, अपना रोल नंबर उसको टांग दीजिए। आइए विद्यालय में तो उसमें पानी डालिए, उसकी सुरक्षा करिए, उसमें फूल लगेगा, जो भी होगा तो फिर आप लोग को उसे प्राइज़ मिलेगा। प्राइज़ मिलेगा तो खुशी की बात होगी, है ना। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद। पर्यावरण का सीओ साहब ने कहा कि जो संकट की घड़ी है निश्चित रूप से आने वाले समय में अगर हम लोग इस पर ध्यान नहीं दिए तो बहुत बड़ी संकट से हम लोग घिर जाएंगे। अब हम चाहेंगे कि डॉक्टर संतोष सिंह कुशवाहा जी हैं तो शब्द रखते हैं। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम। सारे लोग तो सब कुछ कह दिए। सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है, कोई भी पौधा अगर आप लगाते हैं तो पौधा सिर्फ आपको एक चीज़ का नहीं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे एक आम का पेड़ है, ये पेड़ है हमें फल भी देती है। अभी देखिए धूप में हम लोग आराम से यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी थोड़ा दिन पहले आप लोगों ने हम लोग जब छोटे थे तो सुनते थे कि अकाल आता, भुखमरी आता, लेकिन उस सबसे बड़ी महामारी से हम लोग गुजरे हैं थोड़ा दिन पहले, जो कि कोरोना के रूप में एक महाकाल आया था। उसमें सबसे बड़ी कोरोना का कोई भी मेडिसिन नहीं था, सिर्फ एक ही चीज़ था, ऑक्सीजन, जिससे कि हम जान बचा पाते थे पेशेंट का। ऑक्सीजन कहाँ से आती है? कहीं भी कोई भी ऑक्सीजन प्लांट भी बनाती है तो ग्रीन प्योर जो होता है हवा उसी से लेकर के बनाती है। और हवा तभी स्वच्छ होगा जब हरे पेड़ पौधे हम लोग लगाएंगे। तो इसलिए कुछ भी ऐसा नहीं है कि एक पेड़ आप लगाते हैं तो बहुत तरह से काम आता है। छोटा रहता है वो हमें स्वच्छ हवा देता है, बड़ा होता है फल देता है, बाद में अगर बूढ़ा हो जाता है तो लकड़ी जला करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं या घर बना सकते हैं। तो एक पेड़ का सिर्फ एक यूज़ नहीं है, तो कोई भी पेड़ हो लगाइए। और सबसे बड़ी चीज़ है, विक्रम बाबू ने और सीओ साहब ने कहा, जो पेड़ लगा है सबसे बड़ी चीज़ है उसको मेंटेन करके रखना। तो उसके लिए प्रिंसिपल सर आपसे एक मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी बड़े बच्चे हैं स्पेशली 5 क्लास से ऊपर, उस सबको ग्रुप बांट दीजिए और बोल दीजिए कि आपका ये सेक्शन हुआ, आपका ये सेक्शन हुआ। क्योंकि लगाना बड़ी चीज़ नहीं, लगाने के लिए कोई भी लगा देगा कहीं भी, लेकिन उसको थोड़ा बचा करके रखना। उसको ज़्यादा दिन नहीं, मैक्सिमम 6 मंथ आप उसको अच्छे से केयर कीजिए। उसका देखने की ज़रूरत नहीं, वो खुद अपना कर लेगा। 6 महीने आप लोग उसको बचा दीजिए। एज फॉर जैसे विक्रम जी बताया है, जिसका पेड़ अच्छा होगा उसको प्राइज़ मिलेगा। तो आप सबसे यही कहेंगे कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो उस पर सब लोग कोशिश कीजिए कि हर चीज़ को बचाएं। मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।